नमस्ते, मैं नीतू सिंह आपका स्वागत करती हूं एनएस स्पीकर चैनल में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में 2020 के टॉप न्यूज़ जनवरी से जून तक के देखे हैं, मैं आपको इस वीडियो में जुलाई से दिसंबर के बीच हुए टॉप न्यूज़ के बारे में बताऊंगी। जुलाई से दिसंबर के बीच राम मंदिर और नई संसद की नींव रखी गई। मोदी लद्दाख पहुंचे और किसानों ने दिल्ली घेरी। देश में जुलाई से लेकर दिसंबर तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें भुला पाना मुश्किल है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। हाथरस रेप की घटना के देश में लाखों लोगों की आंखें नम हुई तो इस पर सियासत भी जमकर हुई। तेजी से पैर पसार रहे कोरोना के बीच मोदी सरकार ने संसद से 3 विवादी कृषि कानून पारित करा लिए। आईपीएल दुबई में हुआ जरूर, लेकिन स्टेडियम सूने रहे। बिहार में एनडीए की वापसी हुई, लेकिन इस बार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में थी। साल खत्म होते होते कृषि कानूनों के विरोध में तेजी पकड़ ली। पंजाब और हरियाणा के किसान ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में विरोधी प्रदर्शन होने लगे। आइए तस्वीर में देखते हैं 2020 की आखिरी 6 महीने कैसे बीते। जुलाई, देश में 10 लाख कोरोना संक्रमित। चीन से तनाव के बीच सैनिकों का हाल जानने पहुंचे मोदी। नशे का जहर, पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारा में जहरीले शराब पीने से 121 लोगों की मौत हो गई। पंजाब सरकार ने 13 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। इनमें एक डीएसपी, एक थानेदार और एक सब इंस्पेक्टर शामिल थे। तीनों को पिछले दिनों बाहर कर दिया गया। लद्दाख पहुंचे मोदी। गलवान घाटी में चीन से तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवे भी थे। पीएम ने वहां से चीन को कड़ा संदेश दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वह उसकी कमजोरी नहीं है। जुलाई, देश में 10 लाख कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 17 जुलाई तक देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे। 26,000 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त, अयोध्या में हुआ भूमि पूजन। केरल में प्लेन क्रैश में गई 17 लोगों की जान। जय सिया राम। 15 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी की 9 शिलाओं से भूमि पूजन किया। पूजन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। विमान फिसला। 7 अगस्त को दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। विमान रनवे के फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा था। इसमें 191 लोग सवार थे। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 15 अगस्त के दिन 7वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्क लगाने का संदेश एक खास अंदाज में दिया। पीएम ने गमछे में अपना मुंह ढककर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। जमीन खिसकी। केरल के इजुकी जिले में राजमाला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। यह इलाका पर्यटन स्थल पर मुन्नार से 25 किलोमीटर दूर। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। इस इलाके में चाय बागान के मजदूर रहते थे। छाए मोदी और मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए नजर आए। कोरोना के साथ आग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना उपचार केंद्र में बदल गए एक होटल में आग लग गई। यहां 40 मरीजों का इलाज चल रहा था। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में 11 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हो गए। हाथरस में 14 सितंबर को दलित लड़की से गैंग रेप हुआ। उसकी जीभ काट ली गई, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में गैंग रेप के आरोप को सही माना। सितंबर, अध्यादेश कानून बने। कृषि से जुड़े 3 विवादी विधेयक संसद से पारित हो गए। इनके जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सरकारी मंडियों के बाहर निजी मंडियों का रास्ता खुल गया। वहीं युद्ध जैसे खास परिस्थितियों को छोड़कर आवश्यक वस्तु अधिनियम से कृषि उत्पाद बाहर हो गए। आईपीएल। कोरोना के कारण आईपीएल 2020 के दौरान दुबई में बिना दर्शकों के ही मैच हुए।
खाली स्टेडियम में माहौल बनाने के लिए लाउडस्पीकर पर पहले से रिकॉर्ड दर्शकों का शोर चलाया गया। क्रिकेट के बारे में 2020 के सभी टॉप न्यूज जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में किस किस क्रिकेटर्स ने कितने स्कोरिंग करे हैं, संन्यास लिया है, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। अक्टूबर, पीएम मोदी ने किया अटल टनल का उद्घाटन। बिहार में बनी एनडीए सरकार दुनिया की नंबर 1 टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रोहतांग में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सुरक्षा या बाधा। हाथरस कांड के विरोध के बाद पीड़ित के गांवों को छानबीन में तब्दील कर दिया गया ताकि कोई भी पीड़िता के परिवार से मिल ना सके। विपक्षी दलों ने जब दिल्ली से यूपी का रुख किया तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। हाथरस पर सियासत। हाथरस पीड़ित के परिवार से मिलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के लिए निकले तो दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। प्रियंका के साथ धक्का मुक्की हुई। फिर मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद दिल्ली स्थित भाजपा कार्यकर्ता में जश्न मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्य पहुंचने वाली इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। जबकि 7वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार लाइट में नहीं दिखे। नवंबर, 7वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार अयोध्या में दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7वीं बार सीएम बने। बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए ने 125 सीट हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को फिर नेता चुना। राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। 20 नवंबर को नीतीश ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में 13 नवंबर की शाम इतिहास रच गया। दीपोत्सव के खास मौके पर राम की पैंडी पर एक साथ 6,06,567 दीप जलाए गए। विश्व कीर्तिमान बना। बनारस की देव दीपावली। बनारस में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला दीप जलाकर देव दीपावली पर्व की शुरुआत की। इस दौरान बनारस को 15 लाख दियों के साथ रोशन किया गया। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, काशी की ऊर्जा, काशी की शक्ति, उसकी भक्ति को कोई भी नहीं बदल सकता। दिसंबर, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे किसान। इसरो ने लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 3 कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली से लगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर करीब 4 हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं। किसान केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। लोकतंत्र का नया मंदिर। करीब 1971 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है संसद नए भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा रखी है। 4 मंजिला नए संसद भवन में 1224 सांसद बैठ सकेंगे। कामयाबी की उड़ान। इसरो ने 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह कोरोना काल का दूसरा मिशन था। इसरो ने मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों के स्तर को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को PSLV C50 रॉकेट से लॉन्च किया। नमस्ते, मैं नीतू सिंह आपका स्वागत करती हूं NS स्पीकर चैनल में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में 2020 के टॉप न्यूज़ जनवरी से जून तक के देखे हैं, मैं आपको इस वीडियो में जुलाई से दिसंबर के बीच हुए टॉप न्यूज़ के बारे में बताऊंगी। जुलाई से दिसंबर के बीच राम मंदिर और नई संसद की नींव रखी गई। मोदी लद्दाख पहुंचे और किसानों ने दिल्ली घेरी। देश में जुलाई से लेकर दिसंबर तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें भुला पाना मुश्किल है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। हाथरस रेप की घटना के देश में लाखों लोगों की आंखें नम हुई तो इस पर सियासत भी जमकर हुई। तेजी से पैर पसार रहे कोरोना के बीच मोदी सरकार ने संसद से 3 विवादी कृषि कानून पारित करा लिए। IPL दुबई में हुआ जरूर, लेकिन स्टेडियम सूने रहे। बिहार में एनडीए की वापसी हुई, लेकिन इस बार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में थी। साल खत्म होते होते कृषि कानूनों के विरोध में तेजी पकड़ ली। पंजाब और हरियाणा के किसान ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में विरोधी प्रदर्शन होने लगे।
आइए तस्वीर में देखते हैं 2020 की आखिरी 6 महीने कैसे बीते। जुलाई, देश में 10 लाख कोरोना संक्रमित। चीन से तनाव के बीच सैनिकों का हाल जानने पहुंचे मोदी। नशे का जहर, पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारा में जहरीले शराब पीने से 121 लोगों की मौत हो गई। पंजाब सरकार ने 13 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। इनमें एक डीएसपी, एक थानेदार और एक सब इंस्पेक्टर शामिल थे। तीनों को पिछले दिनों बाहर कर दिया गया। लद्दाख पहुंचे मोदी। गलवान घाटी में चीन से तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवे भी थे। पीएम ने वहां से चीन को कड़ा संदेश दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वह उसकी कमजोरी नहीं है। जुलाई, देश में 10 लाख कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 17 जुलाई तक देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे। 26,000 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त, अयोध्या में हुआ भूमि पूजन। केरल में प्लेन क्रैश में गई 17 लोगों की जान। जय सिया राम। 15 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी की 9 शिलाओं से भूमि पूजन किया। पूजन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। विमान फिसला। 7 अगस्त को दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। विमान रनवे के फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा था। इसमें 191 लोग सवार थे। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 15 अगस्त के दिन 7वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्क लगाने का संदेश एक खास अंदाज में दिया। पीएम ने गमछे में अपना मुंह ढककर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। जमीन खिसकी। केरल के इजुकी जिले में राजमाला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। यह इलाका पर्यटन स्थल पर मुन्नार से 25 किलोमीटर दूर। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। इस इलाके में चाय बागान के मजदूर रहते थे। छाए मोदी और मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए नजर आए। कोरोना के साथ आग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना उपचार केंद्र में बदल गए एक होटल में आग लग गई। यहाँ 40 मरीजों का इलाज चल रहा था। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में 11 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हो गए। हाथरस में 14 सितंबर को दलित लड़की से गैंग रेप हुआ। उसकी जीभ काट ली गई, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में गैंग रेप के आरोप को सही माना। सितंबर, अध्यादेश कानून बने। कृषि से जुड़े 3 विवादी विधेयक संसद से पारित हो गए। इनके जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सरकारी मंडियों के बाहर निजी मंडियों का रास्ता खुल गया। वहीं युद्ध जैसे खास परिस्थितियों को छोड़कर आवश्यक वस्तु अधिनियम से कृषि उत्पाद बाहर हो गए। आईपीएल। कोरोना के कारण आईपीएल 2020 के दौरान दुबई में बिना दर्शकों के ही मैच हुए। खाली स्टेडियम में माहौल बनाने के लिए लाउडस्पीकर पर पहले से रिकॉर्ड दर्शकों का शोर चलाया गया। क्रिकेट के बारे में 2020 के सभी टॉप न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में किस किस क्रिकेटर्स ने कितने स्कोरिंग करे हैं, संन्यास लिया है, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। अक्टूबर, पीएम मोदी ने किया अटल टनल का उद्घाटन। बिहार में बनी एनडीए सरकार। दुनिया की नंबर 1 टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रोहतांग में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सुरक्षा या बाधा। हाथरस कांड के विरोध के बाद पीड़ित के गांवों को छानबीन में तब्दील कर दिया गया ताकि कोई भी पीड़िता के परिवार से मिल ना सके। विपक्षी दलों ने जब दिल्ली से यूपी का रुख किया तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। हाथरस पर सियासत। हाथरस पीड़ित के परिवार से मिलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के लिए निकले तो
दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। प्रियंका के साथ धक्का मुक्की हुई। फिर मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद दिल्ली स्थित भाजपा कार्यकर्ता में जश्न मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्य पहुंचने वाली इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, जबकि 7वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार लाइट में नहीं दिखे। नवंबर 7वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार अयोध्या में दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7वीं बार सीएम बने। बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए ने 125 सीट हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को फिर नेता चुना। राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। 20 नवंबर को नीतीश ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में 13 नवंबर की शाम इतिहास रच गया। दीपोत्सव के खास मौके पर राम की पैंडी पर एक साथ 6,06,567 दीप जलाए गए। विश्व कीर्तिमान बना। बनारस की देव दीपावली। बनारस में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला दीप जलाकर देव दीपावली पर्व की शुरुआत की। इस दौरान बनारस को 15 लाख दियों के साथ रोशन किया गया। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, काशी की ऊर्जा, काशी की शक्ति, उसकी भक्ति को कोई भी नहीं बदल सकता। दिसंबर, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे किसान। इसरो ने लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 3 कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली से लगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर करीब 4 हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं। किसान केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। लोकतंत्र का नया मंदिर। करीब 1971 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है संसद नए भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा रखी है। 4 मंजिला नए संसद भवन में 1224 सांसद बैठ सकेंगे। कामयाबी की उड़ान। इसरो ने 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह कोरोना काल का दूसरा मिशन था। इसरो ने मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों के स्तर को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को PSLV C-50 रॉकेट से लॉन्च किया। नमस्ते।